भवानी शंकरो वंदे धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान् समीश्वरम् माता रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु अन्यं जाने नैव जाने न जाने बन्धोऽसि के प्राणप्रिय सुषमा श्रीनिधान धृतशत्रुघ्न जनसुखद श्रीरामानुज हनुमान राम बाम दिस जानकी लखन दानी और ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सने बाल विनय सन कर कृपा श्री राम चरण रति देव बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंधि दो बार बार पद बंदो श्री नाभा भाई जिन काढ़ो गाभा वेद को वर भक्त नागर दे श्री हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मान के अवबद रजहंदास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए ये पदवंतन किए तो ना सत विघ्न हरिशरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक संत कल्याण गुणगण निलय विलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे थे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कथा में कुछ विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग श्री भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने श्री जयमल जी का चरित्र सुना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्मरण में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री ग्वाल भक्त जी का चरित्र आज हमें सुनना है। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि दारुमयी तरवार सारमय रुचि भुवन की देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की कामधुज के कपि चारुचिता पर काष्ठ जुल्याए जयमल के जुत माही अश्व चढ़ी आपुन धाय भैंस चौगुनी घृत सहित श्रीधर संग सायक धरण चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची कर। तो हमने श्री जयमल जी का चरित्र सुना किस प्रकार से श्री जयमल जी के यहाँ भगवान स्वयं के सेनापति बनकर आए और जयमल जी की तरफ से भगवान ने युद्ध किया है। आगे श्री ग्वाल भक्त जी का चरित्र आज हमें सुनना है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं बहुत पुराने किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी, भाव था संतों की सेवा में, और घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती उसे चुपचाप ले जाकर महात्माओं को दे देते थे, क्योंकि संत सेवा में बड़ी रुचि थी। और संत सेवा में रुचि सबकी नहीं होती महाराज। कोई मुझ जैसा जो है ढोंगी पाखंडी व्यक्ति सोचे कि संत सेवा में हमारी बड़ी रुचि है तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि संत सेवा में रुचि उसकी होती है जिसको भगवान अपना चुके हैं। इसीलिए श्री कृष्णदास जी ने कहा, पिता को मन भगतन की सेवा संत चरण रज सदा लुभाने गिरधर जब अपनों करी जान। जब श्री भगवान अपना करके मान लेते किसी को
तब उसके मन में संतों के प्रति भाव जागृत होता है कि भक्तमाल की कथा भी कुछ ऐसी ही है। सबको महाराज ये चरित्र सुलभ नहीं है, सबको ये ग्रंथ भी सुलभ नहीं है। अब देखिए ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि महाराज भक्तमाल नाम का भी कोई ग्रंथ है। तो बड़ी भारी भगवान की जिस पर कृपा होती है, उसको भक्तों की सेवा, भक्तों का चरित्र श्रवण आदि प्राप्त होता है। तो कृपा का ही मार्ग है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज इनका बड़ा भाव था संतों की सेवा में। भगवान के भक्तों की, संतों की खूब सेवा बड़े भाव से आप किया करते थे। तो ग्वाल भक्त के पास बहुत सी भैंसें थी। दिन भर उनको चराना यही उनका नित्य कार्य था। अब जो ग्वाल बाल है महाराज, तो यही कार्य है कि खूब गाय का और अपने जितने भी सब भैंस आदि हैं उनका पालन पोषण खूब अच्छे से करें। तो महाराज इनका भी यही कार्य था ग्वाल भक्त जी का। ये दिन रात अपनी भैंसों को चराते थे। बहुत सी भैंसें थी तो बहुत अधिक तो समय इनके पास बचता ही नहीं था। दिन भर अपने काम में ही लगे रहते थे। तो बड़ी व्यस्तता इनके जीवन में थी महाराज। तो कहते हैं श्री नावा गोस्वामी जी महाराज, कहते हैं कि इसी से उनकी आजीविका भी चलती थी, इसी से ही घर चलता था। तो घर में उनकी माता और वे केवल दो ही लोग थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे घर में, केवल दो ही लोग रहते थे। अपनी माँ के संग ये रहा करते थे। तो एक बार की बात है, उत्सव का दिन था और माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया कि महाराज कहीं किसी आचार्य का, किसी संत का, विशिष्ट महापुरुष का उत्सव हो तो उस उत्सव में खूब आनंद उल्लास से मनाना चाहिए। जो लोग बहुत नीरस होते हैं, जिनको उत्सव आदि की कोई प्रसन्नता नहीं है, आचार्यों की, भगवान के उत्सव की या व्रतों की कोई बहुत प्रसन्नता नहीं होती, जिनके हृदय में कोई उल्लास नहीं होता, ऐसे लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाते। तो ये मार्ग तो खूब आनंद से, प्रफुल्लित हृदय से उत्सव आदि मनाने का ही मार्ग है महाराज। तो आप देखिए जयपुर में सरस कुंज एक स्थान है, श्री शुक परंपरा का स्थान है। और श्री सरस कुंज वाले जो महाराज जी, ऐसा बहुत से संतों का अनुभव है कि सरस कुंज वाले महाराज जी को साक्षात श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। दर्शन देकर उनको आज्ञा दी कि सब आचार्यों का उत्सव मनाओ। आज भी कुछ महाराज जी की आयु 92 वर्ष से भी ऊपर है, 92 ईयर्स की आयु में भी वे खूब आनंद से, उल्लास से सब आचार्यों का, किसी भी परंपरा के कोई भी आचार्य हो तो खूब प्रेम से उत्सव मनाते हैं। और ऐसी अद्भुत उनकी उत्सवों की निष्ठा है, इसको कोई अगर देखे तो धन्य धन्य रह जाए। तो बड़ा आनंद है श्री सरस कुंज में। कभी आपको जयपुर जाने का अवसर मिले तो अवश्य ही सरस कुंज तो जाना ही चाहिए। तो खैर इस प्रकार से उत्सव का दिन था। इनकी माता जी ने खूब सुंदर स्वादिष्ट महाराज व्यंजन बनाए, खूब सुंदर पकवान बनाए। और रसोई से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रससिक्त कर रही थी। अब जो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, तो उस व्यक्ति को कहीं कुछ खाने पीने की सुगंध आ जावे तो उसका मन ललचाने लग जाता है कि अरे आज तो कुछ बढ़िया स्वादिष्ट जो है हमारी मन पसंद का बन रहा है। इसी प्रकार से ये भी थोड़ा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि आज तो खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे। तो वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और मैं कब लेकर जाऊं। उनको प्रसन्नता इस बात की नहीं थी कि मैं खाऊं, उनको इस बात का मन में उल्लास था कि आज तो बढ़िया व्यंजन बने, तो आज जो है खूब प्रेम से संतों की सेवा करूंगा। जैसे ही माता भोजन परोसेंगी तो मैं लेकर जाऊंगा महाराज। ऐसा इन्होंने मन में भाव किया। तो जब उनसे रहा ना गया तो उन्होंने माँ से कहा कि अरे मैया, तू मेरे लिए पकवान अंगूछे में बांध दे, मैं वन में जाकर वहां खा लूंगा। आखिर भैंसे भी तो भूखी होंगी, तो इनके पास तो बहाना था कि वन में जाऊंगा तो भैंसे भी कुछ चारा चर लेंगी, मैं अपना खा लूंगा। तो भोली माँ ने अंगूछे में ढेर सारे पकवान बांध दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नजर से बचाकर बांध दिए, क्योंकि अब
जिसे माँ ने बांधा, तो माँ तो एक या दो व्यक्ति के हिसाब से बांधेगी। चलो बालक है, थोड़ा अधिक खा लेगा, माँ का हृदय तो माँ का हृदय है महाराज। बड़ी करुणा होती है माताओं के हृदय में। तो पर अब वहां कितने संत हों, कितने मूर्ति हों, ये कैसे पता लगे? तो इन्होंने कुछ अधिक पकवान माँ की नजर से बचाकर एक गठरी में बांधकर ये चले। आज घर पर जो है उत्सव होने के कारण वन जाने में थोड़ा सा विलंब हो गया, और बाहर द्वार पर बंधी भैंसें भी महाराज रंभा रही थी। तो ग्वाल भक्त जी ने शीघ्रता पूर्वक भैंसों को बंधन मुक्त किया, सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर अपना वन में ये खूब प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हुए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, इस प्रकार से खूब विठ्ठल भगवान को याद करते अपना ये चलते रहे। वन में पहुंचकर जब भैंसें चरने में मगन हो गई, तो अपने सिर से इन्होंने गठरी उठाई और भैंसों को वहीं छोड़ के ये चल दिए। भगवान का जो भक्त है वो भगवान के आश्रित रहता है, और जो भगवत आश्रित है वो तो महाराज फिर अपनी सब व्यवस्था भी भगवान के ही आश्रय से छोड़ देता है। तो ये खूब प्रेम से जो है उन भैंसों को वहीं छोड़ के अपना चल दिए। गए कहाँ? तो ये संतों के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में इन्होंने शीघ्र ही प्रणाम किया और विनय की कि प्रभु, आज मेरे घर में उत्सव था, तो माँ घर में अकेली हैं, बूढ़ी हैं, तो व्यंजन बनाने में थोड़ी माँ को देरी हो गई, इसलिए मैं आज थोड़ा देरी से आया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि बिना आप लोगों को ये सब प्रसाद पवाए, बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी शीत प्रसाद ही नहीं पा सकता हूँ। संत पाते हैं फिर मैं पाता हूँ, इतना अद्भुत नियम है महाराज। तो ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेमा भाव देख के, ऐसी निष्ठा को देख के संत लोग बड़े गदगद हो गए। और भला हो भी क्यों ना महाराज, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते। संतों की पंगत बैठी, और जब संतों की पंगत बैठती है तो महाराज वहां तो खूब सुंदर कीर्तन होता है। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 वर्ष के वीर हनुमान, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद, बोलो संतों हरि हरि, मोहन मुरली अधर धरी, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। तो खूब प्रेम से महाराज सिया हरि नारायण गोविंद का कीर्तन हुआ, बड़ी जय जयकार होने लगी। फिर सबने धीरे धीरे प्रसाद पाना शुरू किया, और जो सब संतों ने प्रसाद पा लिया, तब जो है ग्वाल भक्त जी ने सब पात्र धोए और स्वयं भी शीत प्रसादी पाई। तब फिर पुनः वे वहां आए जहां भैंसे चरने के लिए छोड़ के गए थे। अब यहाँ आकर देखा तो महाराज सारी भैंसें गायब हो गई। हुआ ये था कि जब ये संतों के पास चले गए तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहे के चरता देख के, अब भैंस को क्या पता महाराज कौन हमारा स्वामी है और कौन नहीं, चोरों ने भैंसों को हाथ लगाई तो भैंसे चोरों के पीछे चल दी। तो इस प्रकार से चोर इनकी भैंसों को चुरा के ले गए। तो महाराज हुआ क्या कि जैसे ही सब चोर आए और इनकी सारी भैंसों को चुरा के ले गए, ये तो बेचारे अब संतों की सेवा में व्यस्त थे, आकर देखा तो भैंसे ही नहीं। तो ग्वाल भक्त को ना तो भैंस की चोरी होने का दुख था और ना ही संत सेवा करने का पछतावा। मन में इन्होंने ऐसा भाव नहीं किया कि अरे मैं तो संतों की सेवा करने चला गया तो मेरी भैंसें चोरी हो गई। ये भाव भक्त के मन में तो कदापि नहीं आ सकता है। तो महाराज इन्होंने भगवान की रजा में अपनी रजा मानी। भक्त को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जो
जिस प्रकार की जैसी व्यवस्था भगवान ने की है, सबसे उत्तम यही हमारे लिए हो सकती है। इससे उत्तम हमारे लिए कुछ नहीं होगा, ऐसा विश्वास हमारे मन में हो, तभी बात बनेगी महाराज। हम भगवान के आश्रित होकर भगवान पे ही विश्वास ना करें, फिर कैसे बात बनेगी। जिसका आश्रय हमने लिया है, जिसके रक्षण के अंदर हम रह रहे हैं, हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। जैसे एक बालक को अपने पिता पर विश्वास है कि पिता अगर कुछ मेरे लिए कार्य कर रहे हैं तो वो उत्तम ही, पिता कुछ वस्तु दिला रहे हैं, अथवा उस बालक को समझ आता है कि अगर वस्तु नहीं भी मुझे पिताजी ने मेरा भला सोचकर ही नहीं दिलाई, तो इस प्रकार से जिसके रक्षण के अंदर हम है उस पर विश्वास हो गए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो आगे श्री नावा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि समस्या सिर्फ ये थी कि भैंसों के बारे में घर में क्या बताएंगे। उनको इस बात का दुख नहीं कि भैंसें चोरी हो गई, उनको इस बात का मन में विचार है कि अब मैं घर जाऊंगा, माँ पूछेंगी कि भाई भैंसे कहाँ है, तो माँ को क्या कहूंगा। रोज की तरह शाम को लौटकर अपने घर में आए, माँ ने पूछा कि भैया भैंसे कहाँ हैं। तो भक्त जी ने सोचा कि सच्ची बात बता देंगे तो माँ को बड़ा दुख होगा, किसी को बोल दिया जावे तो अब बोलना तो नहीं चाहिए वैसे तो, परंतु ये समझना चाहिए कि अगर सामान्य रूप से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, गौ माता की या किसी अबला नारी की रक्षा हो रही है, या फिर कोई ऐसी बात है जो टाली जा सकती है, तो उसको टाल देना चाहिए। तो इन्होंने जो है जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी तब तब माँ मुझे डांटेंगी, फटकारेंगी, साथ में ही संतों को भी खरी खोटी सुनाएंगी, क्योंकि माँ को तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि संतों की सेवा करने गए और भैंसें चोरी हो गई तो इसमें संतों का दोष नहीं। माँ तो ये सोचेंगी संतों का दोष है। संसार महाराज बड़ा भयावह है। संसार में केवल और केवल स्वार्थ का ही निर्वाह है। जो व्यक्ति जितना आपसे मधुरता से बोल रहा है, वो हृदय में उतना ही आपके प्रति स्वार्थ लेकर बैठा है। अगर किसी का आपसे कोई स्वार्थ ना हो तो आपकी आवश्यकता किसी को भी नहीं। आपकी आवश्यकता संसार में तब तक है जब तक आपके पास धन है या रूप है या कोई कला है। तो किसी भी प्रकार से आप किसी के योग्य हैं तो तब तक आपकी आवश्यकता है, और नहीं योग्य है तो महाराज कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है। प्रेम तो केवल ठाकुर जी या संत करते हैं महाराज। तो अब जो ऐसा संसार है जो अपने निजी जनों को ही नहीं छोड़ता है, संतों से तो वो संसार वैसे ही बड़ा परेशान रहता है। अरे महाराज संत होकर गाड़ी में घूम रहे हैं, अरे भैया तुम्हें क्या दिक्कत है गाड़ी में घूम रहे हैं। तो एक व्यक्ति मिले, बोले कि मैं तो किसी संत को नहीं मानता। मैंने कहा अरे जब दास की दीक्षा हुई उससे 1 वर्ष बाद की बात है। तो मैंने कहा कि जब दीक्षा हो रही थी उस समय तो आपने कहा था कि हाँ ठीक है, अच्छा है, दीक्षा लेनी चाहिए। आप अचानक से आपका विचार बदल गया, क्या बात हो गई। बोले हाँ हम गए थे वृंदावन, वृंदावन में हमने देखा खूब संत हैं, बड़े बड़े संत हैं और धन का स्पर्श नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैंने कहा भैया भगवान ने व्यवस्था की है, गाड़ी में तो घूमना ही चाहिए। बोले अरे तुम्हारे गुरुजी को देख लो, इतना महंगा जूता उन्होंने पहना, 10,000 रुपए के जूते पहने हुए महाराज जी ने। तो मैंने कहा अरे भैया ये तो हमारा ही ध्यान नहीं गया, ये बड़ी अच्छी बात है आपने महाराज जी के चरणों की ओर तो देखा। बोले नहीं इतनी बड़ी गाड़ी में घूमने का क्या मतलब है। तो मैंने थोड़ा उन्हें समझाने का प्रयास किया कि कोई महाराज जी की निजी गाड़ी थोड़ी, ये तो कोई भक्त मन में भाव करके ले आए तो महाराज जी उसमें बैठ गए। तो महाराज जी के लिए तो गाड़ी और जो है पैदल चलना समान है। यद्यपि वे तो आचार्य हैं तो उनको तो खूब स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर चलना चाहिए, उससे कम तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि वे तो आचार्य पीठ पर विराजमान है। तो आचार्य का सम्मान तो ऐसा हो कि महाराज खूब प्रेम से
जो है कीर्तन हो रहा हो, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हों, सब संत इकट्ठे हों, खूब सुंदर जो है स्वर्ण का मणियों का सिंहासन बना हो, ऊपर सुंदर मणियों का ही चमर लगा हो, वहां संग में संत ही सेवा करते हुए महाराज जी को लेकर जावे, तब तो थोड़ा सा मन में संतुष्टि हो कि हाँ आचार्य चल रहे। अब ये तो बेचारे फिर भी गाड़ी में जा रहे हैं, आपको उसमें भी आपत्ति है। तो खूब बहस हुई। अब यद्यपि वो हमारा विषय नहीं, तो मैंने कहा कि आप स्वयं भी तो गाड़ी में चलते हैं, इतनी बढ़िया गाड़ी आपके पास है। बोले मैं साधु नहीं बना हूं ना, मैं तो गृहस्थ हूँ। मैंने कहा कि आप गृहस्थ हैं, आपके पास गाड़ी है, आकर आपको कोई कह रहा है कि तुम गाड़ी में क्यों चलते हो? अरे भैया आपको क्या मतलब है वो किसी भी चीज में चले ना चले? आप ये तय कैसे कर सकते हैं कि संत किस में बैठेंगे किस में नहीं बैठेंगे? तो अंततोगत्वा बहुत से प्रमाण देने के बाद भी वे माने नहीं। तो मैं समझ गया कि ये नहीं मानने वाले। तो उसके बाद तो प्रभु कृपा से उनसे कभी बात ही नहीं हुई, इस विषय में तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो समझने वाली बात ये है कि लोगों को व्यर्थ में ही ये आपत्ति है कि संत क्यों है इस संसार में, जबकि श्री कबीर बाबा कह रहे हैं कि संत ना होते जगत में तो जल गरीब ब्राह्मण जो है भूखा मर रहा था। तो मैंने सारी भैंसें उसको दे दी। अब वो जो है भैंसों को चराएगा, फिर भैंसें दूध देंगी, दूध से घी बनेगा, और घी बनाकर जो है इकट्ठा करके लोगों को छाछ तथा मट्ठा पिलाकर अपना काम चलाएगा। यद्यपि ब्राह्मण को व्यापार नहीं करना चाहिए। शास्त्र में वर्णन है कि अगर किसी ब्राह्मण के पास गायें हैं और वो उस गाय का या भैंस का दुग्ध अगर बेचता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, उसी क्षण नष्ट हो जाता है। अगर 3 दिन से अधिक वो बेच रहा है तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, अपने निर्वाह के लिए ब्राह्मण को अपनी गाय का दुग्ध नहीं बेचना चाहिए। लेकिन हमारा जी यहाँ पर तो जो वर्णन आया, सो ऐसा इन्होंने एक कहानी बनाकर कह दिया कि वो बेचारे गरीब ब्राह्मण थे, बड़े परेशान थे। तो मैंने फिर हमारी भैंसें उनको दे दी। और कुछ दिन बाद जो है वो घी और सब भैंसों बोले वापस आ जाएगा, उसका काम चल जाएगा। फिर कुछ दिन बाद महाराज भैंसे वापस दे देगा। अब माँ की ब्राह्मणों के प्रति बड़ी विशेष भक्ति थी, और कुछ भी माँ ने बोला नहीं कि चलो ठीक है ब्राह्मण को दिए तो ठीक है। अब बेटे को इस कार्य को उचित ही माना। बेटे के इस कार्य को उन्होंने ऐसा समझा कि अच्छा ही किया, चलो किसी ब्राह्मण की सहायता हो जाएगी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, भैंसों की बात भी आई गई हो गई। समय बड़ा बलवान है महाराज। इसलिए एक वर्णन आया एक जगह पर कि समय समय पर होते है समय समय की बात। इस समय पर क्या बात होनी चाहिए, उस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसी समय पर वो बात हो। हमने सुना था, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि अगर सही समय पर सही बात ना की जावे तो फिर आगे चल के पछतावा होता है। इसीलिए समय का बड़ा भारी महत्व है। अब जैसे जैसे वो समय बीता, अगर माँ कुछ दिन बाद पूछती कि भैया भैंसे कहाँ हैं, ब्राह्मण देवता कहाँ हैं, तो फिर शायद बात बन जाती। और अब समय बीत गया और भैंसों की बात भी आई गई सी हो गई। बीच में कभी माँ पूछती भी तो भक्त जी कह देते कि ब्राह्मण बेचारा गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका चल जाएगी, कुछ व्यवस्था हो जाएगी, तो सारी भैंसें वापस कर देगा। तो इस प्रकार से
कहते भक्त जी ये बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में भी ये दृढ़ विश्वास था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें अवश्य मिल जाएंगी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ ठीक है माँ, ब्राह्मण देवता के पास व्यवस्था होगी तो वापस कर देंगे, ऐसा नहीं। उनके मन में पक्का विश्वास था कि अगर मैं संतों का सच्चा सेवक हूँ तो मेरा अनिष्ट कैसे हो सकता है, मेरे साथ अनिष्ट तो नहीं हो सकता, तो वो भैंसें अवश्य वापस आ जाएंगी, ऐसा इनके मन में दृढ़ एक विश्वास हो गया था। और होना ही चाहिए। भगवान के भक्त को कभी भी ये विचार करना ही नहीं चाहिए कि हमारा अमंगल हो जाए। मंगल भवन के दरबार में अमंगल तो संभव ही नहीं। केवल 1 मिनट दास को दीजिएगा। नारायण। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से इनके मन में बड़ा भारी विश्वास था। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार जो है भगवान पर था, क्योंकि भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का वचन है तो भगवान पर ही पूरा भार आएगा। योगक्षेम वहाम्य भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से पूरा भार भगवान के ऊपर था, क्योंकि संत तो भगवान को ही प्रतिनिधि मानकर, और भगवान के ही प्रतिनिधित्व है ना संत। संतों के जीवन से हमें समझ आता है कि महाराज भगवान की कैसी कैसी लीला होती है। अब उनके जीवन में अगर अनिष्ट हो जाएगा तो फिर हमें भी विश्वास कैसे होगा कि हाँ भगवान तो सबका मंगल करने वाले, भगवान तो मंगल भवन है। विश्वास तो तब होगा जब संतों के जीवन में हमें मंगल दिखेगा। इसलिए जो भगवान का भक्त है, आप देखिए वो हर स्थिति में बड़ा आनंदित, बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि बाहरी रूप से चाहे जितना भी हमें दिखे कि अरे ये तो बेचारे बड़े गरीब हैं, या इनके पास तो व्यवस्था ही नहीं है, या इनके पास कोई इनको बीमारी हो गई, तो बाहरी रूप से चाहे ऐसा दिख रहा हो, पर वास्तविकता में संतों का जो जीवन है वो बड़ा आनंद भी बीतता है, क्योंकि वे हर समय प्रभु की ही रजा को स्वीकार करके उसके ही अनुरूप चलते हैं। तो महाराज हुआ क्या कि इनके मन में दृढ़ विश्वास था और भगवान को करना था काम। तो कुछ दिन और बीत गए, दिवाली का त्योहार आ गया। चारों ओर पटाखे, मिठाइयाँ, पकवान, इनकी धूम चल रही थी और मस्ती का खूब माहौल था। भगवान की प्रेरणा, चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। तो उन्होंने भैंसों का खूब सुंदर श्रृंगार किया और उन्हें जो है चांदी की हंसुलियां पहनाई। जब दिवाली का माहौल था, चारों ओर ही खूब मस्ती छाई हुई थी, ऐसा श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। तो जब चारों ओर ही ऐसा माहौल था तो वो चोरों के यहाँ भी ऐसा ही माहौल था। चोर भी बड़े प्रसन्न थे महाराज दीपावली के अवसर पर। तो उन्होंने क्या किया, भैंसे तो चुरा कर वो ले ही गए थे, भैंसे तो अब उनकी हो गई। तो अब उन्होंने खूब सुंदर उन भैंसों को सजाया, भैंसों को खूब सुंदर तैयार किया कि हम जो है अपनी भैंसों को लेकर जाएंगे, सबको दिखाएंगे हमारे पास इतनी सुंदर भैंस है। ऐसा उनके मन का ये विचार हुआ। तो अब महाराज जब उन्होंने ऐसा मन ही मन विचार किया, सब चोरों ने, तो हुआ क्या कि खूब सुंदर उन्होंने भैंसों को सजा दिया और खूब सुंदर जो है उनके लिए चांदी की तो हंसुलियां पहनाई। हंसुलियां जहां तक दास का विचार है शायद पाँव में पहनाने का कुछ होता है, या फिर इसकी नाक में भी पहनाया जाता है कुछ, जहां तक दास का विचार है। तो कहते हैं कि
फिर सिंह पूंछ सब अलंकृत किए। उनकी जो है प्रवृत्ति थी तामसी, अतः उनके लिए यही उत्सव था। तामसी व्यक्ति तो तामसी ही प्रवृत्ति में आनंद ढूंढेगा ना। जैसे कोई सात्विक पुरुष है तो आप उसको कहें कि भैया खूब सुंदर जो है भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है, तो आप हमारे संग चलो, हम लोग जो है खूब सुंदर कीर्तन में भाग लेते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, थोड़ी देर कीर्तन सुन लेते हैं तो आनंद हो जाएगा। तो जो सात्विक पुरुष होगा वो प्रसन्न होगा। लेकिन तामसिक व्यक्ति को आनंद मिलेगा, आप उसको कहें कि खूब जो है एक जगह मांस आदि पक रहा है वहां चलो, तो उसका आनंद वहां उसको प्राप्त होगा। तो सब व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही चलते हैं। इसीलिए देखिए जो भगवान का भक्त है उसको अगर कहा जाए कि भैया खूब सुंदर जो है सब लोग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, आप भी आकर बैठो, तो उसका उतना मन नहीं लगेगा बातचीत करने में। और यही अगर किसी संसारी व्यक्ति को कहा जाए कि बढ़िया कीर्तन हो रहा है चलो कीर्तन में बैठे, उसका वहां भाव नहीं लगेगा। तो भाव भाव की बात है महाराज, सबका अपना अपना स्वभाव है, उसके अनुरूप सब चलते हैं। तो अब ये बात है वो जैसा मनीषा माता जी ने बताया कि हंसुलियां जो है ये गले में भैंस को पहनाई जाती है, तो चांदी की बनवाकर वो इन्होंने पहनाई। इनके लिए यही उत्सव था। तो रात भर जो है आतिशबाजियां और पटाखे खूब छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंस के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी जला दी। अब बालक तो बालक है, बालक ने अपने स्वभाववश एक भैंस के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी महाराज जला दी। और जब बालक ने पटाखे की लड़ी जलाई तो हुआ क्या कि वे चारों ओर जो है धाए धाए करके दगने लगी वो भैंसें। वो भैंसों के लिए तो एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या वे सब जो है रस्सी तोड़कर और खूंटे उखाड़ कर भागी। ये वहां तो उनके आसपास तो आग लगने लग गई पटाखों की लड़ी से। अब सोचिए कि कहीं अचानक से आप बैठे हो और अचानक से पटाखे छूटने लग जाओ, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति घबरा जाता है। तो वे तो वैसे भी पशु हैं, पशु तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो भैंसे महाराज रस्सियां तोड़कर खूंटे तोड़कर भागने लगी। और भक्त जी भी जो है भैंसों के कुछ दूर जाने के बाद भक्त जी का घर आया और जो है घर का रास्ता पकड़ा उन्होंने, क्योंकि उनको तो आदत वही थी ना। वो भैंसे बन जाती थी भक्त जी के घर से, घर पे ही वापस आती थी भक्त जी के साथ, तो उनको तो वही रास्ता याद था। उन्होंने वही रास्ता पकड़ा और महाराज फिर वो भैंसे उसी मार्ग का अनुसरण करते करते वहां पहुंच गई। सुबह होते ही सभी भैंसे आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और महाराज खूब रंभाने लगी। अब इतने में जो है भक्त जी की माँ ने जब भैंसों के रंभाने की आवाज सुनी तो भक्त जी से कहा कि बेटा ये तो अपनी भैंसों की आवाज है, जा जाकर देख कि क्या वो पंडित जी जिनको दान दिया था ब्राह्मण देवता को, कहीं वो तो नहीं आ गए, कहीं वो हमारी भैंसों को लेकर आए हों। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो महाराज ठगे से रह गए। ये क्या हो गया अचानक से, अरे सारी भैंसें आ गई और वो भी इतनी सज धज के। तो कुछ अद्भुत ही लीला है। इसलिए भगवान की लीला तो समझ पाना बड़ा कठिन है। दिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाम, ऐसो को उदार जगमान, ऐसो को उदार जगमान। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाम, राम सरिस को नाम। भगवान के जैसा कौन होगा हमारा? भगवान के जैसे तो केवल भगवान ही। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज
बताते हैं एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ना गोस्वामी जी कहते हैं कि वे तो हैरान हो गए। उन्होंने माँ को आवाज दी कि माँ देखो अपनी सारी भैंसें आ गई। बेचारे ब्राह्मण ने जो है भैंसों को जूड़ा दुनाकर भेजा है, यानी कि खूब सजा धजा कर भेजा है और घी बेचकर आभूषण बनवा दिए होंगे। देखो इन भैंसों के हमने अभी सुना कि अंसुलियां जो है पहनाई हुई थी चांदी की। तो उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण ने घी भी बनाया होगा, पर वो घी बेचकर जो है ब्राह्मण देवता ने इनको आभूषण पहना दिए। तो माँ ने देखा तो माँ तो आश्चर्य से कहने लगी कि बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं है उसने भला आभूषण कैसे बनवा दिए? क्योंकि उनको तो यही लग रहा था ना, अभी तक हमने यही तो चर्चा की कि आकर श्री ग्वाल भक्त जी ने माँ को कहा कि माँ वो ब्राह्मण देवता बड़ी गरीब है। वो इतने गरीब हैं कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं। तो उनकी माँ ने सोचा कि जिस व्यक्ति के पास कल तक भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आज उसने हमारी भैंसों के लिए खूब सुंदर आभूषण बनवा दी। ये बात समझ में नहीं आई। घी बेचने से इतना कितना पैसा इकट्ठा हो गया कि उसने भैंसों तक को आभूषण पहना दिया। अब सोचिए जो व्यक्ति अपनी भैंसों को आभूषण पहना रहा होगा स्वयं कितने आभूषण पहनता होगा। तो घी बेचकर इतना धन तो नहीं मिलता। तो माँ भी सब बात जानती है। तो महाराज ऐसा माँ ने प्रश्न किया। माँ की बात सुनकर भक्त जी ने फिर सारी बात सत्य बता दी, क्योंकि सत्य ही भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। सत्य धर्म का मूल है ना। धर्म न दूसर सत्य समाना। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्य के समान तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य की बड़ी भारी महिमा है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो केवल 1 मिनट दीजिएगा। नारायण नारायण। तो महाराज श्री ग्वाल भक्त जी ने सारी बात जो है अपनी माँ को सत्य सत्य बताई कि माँ इस प्रकार से जो है ऐसे ऐसे मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं तो संतों की सेवा करने चला गया तो भैंसें सारी गायब हो गई। मुझे पता तो लग गया था कि चोरी हो गई, पर मैं ये विचार कर रहा था कि तुमसे कहूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपसे कहा नहीं। और माँ ने जो है खुश होकर कहा कि बेटा ये सारा धन संतों की कृपा से मिला है, तो मुझे तो मेरी भैंसें मिल गई, यही बहुत है। मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं। ये जो धन है आभूषण है, तो ये सारे आभूषणों को बेच इनसे जो पैसे बनेंगे उनसे संतों की सेवा कर। इस प्रकार भगवान ने संतों की कृपा और सच्ची संतों के प्रति भक्ति का प्रभाव दर्शाया। श्री प्रियादास जी ने भी इसी घटना का वर्णन अपने कवित्व में किया। प्रियादास जी कहते हैं, भयो एक ग्वाल साधु सेवा सो रसाल करे, परे जो हाथ लेके संतन खवाए। पायो पकवान मन मध्य गायो खाई बेको, आई बे की ढील चार चोर भय भैंस को चुरा वही। जानी के छिपाई बात माता सो बनाई कही, दुई विप्रभु के घृत संग फिरी आवही। दिन को दीवारी सोजो उन्हीं पहाड़ी हास, आई घर जाम लिए रंभाते सुनाई है। तो इस प्रकार से श्री ग्वाल भक्त जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। आगे हमें श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र सुनना है। अगर आपको याद हो तो श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र हमने सुना था, अभी कुछ दिन पूर्व ही सुना था, जिसमें हमने सुना था कि 13 वर्ष की आयु में ही इन्हें ब्रह्म बोध हो गया था और बहुत ज्ञानी हो गए थे। फिर इन्होंने अपनी टीका भी लिखी भागवत जी पर। आज भी श्रीधर स्वामी जी की टीका से ही सब जितने भी कथावाचक है वो पढ़ते हैं, समझते हैं। बड़ी अद्भुत टीका आपने लिखी। तो ये सब
बातें हम कर चुके थे। अब भगवान ने इनकी वाणी को किस प्रकार से सत्य किया वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज जो है कथा को यहीं विश्राम देंगे। कल 8 बजे ही कथा कल से होगी। अब रेगुलर कथा होगी तो कल से हम 8 बजे जुड़ेंगे। तो अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। 2 मिनट प्रेम से भक्तिमाल जी की आरती कर ले में। किसी का कोई प्रश्न आदि होगा तो हम व्हाट्सएप आदि पे चर्चा कर लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ग्वाल भक्त भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। हर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कल धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलोक खल कलि मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। पूरे भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। श्री भक्तवाल भगवान की जय। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। गलती भूल क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो व्हाट्सएप पर चर्चा कर लें। अभी के लिए दास को जाना होगा। कल पुनः जुड़ेंगे और आगे की जो चरित्र है उन पर हम चर्चा करेंगे। नारायण नारायण।